नमस्कार दोस्तों, आज की न्यू वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है तहे दिल से। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि ब्लड रिपोर्ट कैसे पढ़े, क्योंकि इस यानी कि मौसम के अंदर बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जब दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन करता है, जिसके अंदर कॉमन चीज़ होती है कि ब्लड रिपोर्ट, उसमें सीबीसी, एलएफटी, केएफटी ये चीज़ें होती है। तो यानी कि यहाँ पर सी रिपोर्ट को आप कैसे पढ़ोगे और दूसरी चीज़ कि आपको लिवर फंक्शन टेस्ट कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आना चाहिए और किडनी फंक्शन टेस्ट पढ़ना कैसे आना चाहिए, यानी कि खुद की रिपोर्ट आप खुद कैसे पढ़ सकते हैं। तो इन सब के बारे में पूरी डिटेल से आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमार, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ब्लड रिपोर्ट कैसे पढ़े। तो उसके बारे में पूरी डिटेल से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीबीसी की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर कुल मिला के अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि कितने प्रकार की जांचें होती है, तो सीबीसी के अंदर यानी कि 28 प्रकार की यहाँ पर जांचें होती है। 28 प्रकार की खून की जांचें होती है, जिसके अंदर जो कॉमन कॉमन चीज है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे जो कॉमन चीज है वो है एचबी, हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो लेडीज का 12 से 15 होना चाहिए, यानी कि अगर 12 लेवल से अगर कम हो जाता है किसी लेडीज का ब्लड, तो यहाँ पर उसकी यानी कि खून की कमी है, या हो सकता है उसको एनीमिया का वो शिकार भी हो सकती है यहाँ पर। तो अगर 12 से कम हो जाए तो खून की कमी होती ही होती है। इन सब के अलावा अगर जेंट्स की मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो 12 से 17 जेंट्स का यहाँ पर हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर 12 से कम है तो यहाँ पर जेंट्स के भी प्रॉब्लम हो सकती है खून की कमी की। तो ये जो रिकॉर्ड है इस चीज का आप ध्यान रखिए, लेडीजों के अंदर 12 से 15 और जेंट्स के अंदर 12 से 17। अगर किसी का 17, 17.5, 18, 17.5 अगर किसी का वो आता है ब्लड यूनिट, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर ब्लड डोनेट करना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखें। दूसरी चीज है इसके अंदर देखने के लिए प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए? 1.5 लाख से 4.5 लाख के आसपास जेंट्स और वोमेन्स दोनों का होना चाहिए, यानी कि लेडीज और जेंट्स दोनों का इतना होना चाहिए। अगर आप इससे नीचे आते हैं, 1.5 लाख के नीचे के दायरे में आते हैं, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर डेंगू की शिकायत हो सकती है। अगर सबसे ज्यादा अगर मान लो कि किसी के फीवर हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो डॉक्टर सीबीसी करता है। सीबीसी करता है तो अगर प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं तो उसके डेंगू के चांसेस हो जाते हैं। और इन सब की अगर बात करते हैं, और जैसे मान लो कि बहुत सारी आती है इसके अंदर रिपोर्ट्स, ल्यूकोसाइड्स है और आरबीसी है और सीबीसी है, ये सॉरी डब्ल्यूबीसी है, ये रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेशन विड होती है। अगर ये भी अगर कम ज्यादा है, जैसे मैं यहाँ पर आरबीसी इसकी बात कर लेते हैं, हम आरडीडब्ल्यू की बात करते हैं, तो ये होनी चाहिए 12 से 15, लेकिन इस पेशेंट की आ रही है 16.3। ये ज्यादा है, यानी कि इसका मतलब कि खून के अंदर थोड़ा सा इन्फेक्शन होता है। इन सब के अलावा भी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक ईएसआर जांच भी होती है, लेकिन वो अलग होती है, सीबीसी के अंदर नहीं आती। तो ये दो जांचें, तीन जांचें जो मैंने बताई सीबीसी के अंदर, ये मुख्य होती है, ये सभी को आनी चाहिए, है ना। आरबीसी की बात करते हैं सीबीसी के अंदर, तो आरबीसी यानी कि कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, आर 4 पॉइंट से लेके 4.1 से लेके 6 होनी चाहिए, लेकिन इनकी ठीक है 4.8 है। तो ये हर किसी को यानी कि सीबीसी पढ़ना आना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। जब भी आप कहीं पर इन्वेस्टिगेशन कराना जाए, करवाते हैं तो रिपोर्ट आती है, तो आप पढ़ के इसको सोल्व कर सकते हैं कि आपके कितना इन्फेक्शन है और कितना नहीं है। तो इस तरीके से आप पढ़ के यानी कि सोल्व कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर हीमोग्लोबिन की बात करता हूँ तो ग्राम पर डीएल होता है, जैसे कि इनका है 12.9 है, कुछ जेंट्स है 12.9 पर ग्राम पर डीएल है, तो सॉरी 12.9 ग्राम पर डीएल है। तो ये ठीक है, सफिशिएंट है, इनका होना चाहिए 12 से 17 ग्राम पर डीएल, यानी कि ठीक है ये। अब हम इस पेशेंट की आगे बात करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट की, एलएफटी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि डॉक्टर कई बार करवा देता है कोई भी पेशेंट के, अगर पीलिया की, हेपेटाइटिस की या फैटी लीवर की या लीवर सिरोसिस की, अगर उसको सिम्टम्स दिखते हैं डॉक्टर को, तो एलएफटी जरूर करके देखते हैं डॉक्टर यहाँ पे। तो लीवर फंक्शन टेस्ट कैसे आप यहाँ पर चेक करोगे, तो सबसे पहले इसके अंदर दो चीजें मुख्य होती है, एसजीओटी और एसजीपीटी, है ना। तो एसजीओटी कितनी होनी चाहिए? एसजीओटी 50 होनी चाहिए, यू पर एल यानी कि 50 से कम होनी चाहिए। अगर आपकी 36 भी आ रही है एसजीओटी तो ठीक है, आपके लीवर इन्फेक्शन नहीं है यहाँ पर।
और एसजीपीटी की बात करते हैं तो ये भी 50 होनी चाहिए, है ना? तो आजकल इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर और चीज़ आ गई, जैसे बिलिरुबिन टोटल की अगर हम यहाँ पर बात करें 0.2 से लेके 1.2 होना चाहिए। तो अगर ये आपके 0.75 भी आ जाता है तो ठीक है, पर 0.2 एमजी पर डीएल आता है तो ठीक है। बिलिरुबिन डायरेक्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 0.01 से 0.04 इनके बीच में होना चाहिए, तो इनका आ रहा है 0.15 mg पर डीएल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और आ गया आजकल गामा जीटी, जिसके अंदर सीरम मेथड जी ग्लूटामिल कार्बोक्सी नाइट्रोनिलेट ये होना चाहिए 5 से 85। इनका आ रहा है 92, तो इसका मतलब हल्का फुल्का इनके लीवर के अंदर यानी कि इन्फेक्शन है। तो डॉक्टर अगर आपके यहाँ पर अगर ये एसजीबीटी अगर बढ़ी हुई आ जाती है तो आपके यहाँ पर लीवर इन्फेक्शन है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो उसके अंदर आपके यहाँ पर पीलिया भी हो सकता है, लीवर सिरोसिस भी हो सकता है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है और फैटी लीवर भी हो सकता है। इस कारण से लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है ताकि आपकी बीमारी जल्द पकड़ में आ जाए। तो आप इस तरीके से आप लीवर फंक्शन टेस्ट को, एलएफटी को आप तुरंत ही खुद भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर, है ना? अब बात करते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में, केएफटी के बारे में। तो केएफटी 6 प्रकार की जांचें होती है, इसके अंदर पूरी 6 प्रकार की मैं पूरी डिटेल से बात कर लेते हैं। तो किडनी फंक्शन टेस्ट में यूरिक एसिड होना चाहिए 2.1 से लेके 7.5 mg पर डीएल, तो इनका 5.7 आ रहा है mg पर डीएल, तो इनका ठीक है, ये यूरिक एसिड ठीक है। दूसरी चीज है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये होना चाहिए 3.3 से लेके 18.7 mg पर डीएल। तो किडनी फंक्शन टेस्ट की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो mg पर डीएल में ही होगा, तो इनका 12.6 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यूरिया की बात करते हैं तो 7 से 40 mg पर डीएल होना चाहिए, इनका 27 आ रहा है। क्रेटिनाइन ये मेन चीज होता है किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर, क्रेटिनाइन होना चाहिए 0.5 से लेके 1.3 होना चाहिए, ये मोस्ट होता है, इस बात के आप इस बात पर जरूर ध्यान देना। तो इनका 0.72 है, बिल्कुल ठीक है इनका, यानी कि केएफटी टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत शानदार है ना? यूरिया है और फिर क्रेटिनाइन रेटियो की बात करते हैं तो 4 से लेके 21 होना चाहिए, इनका 17.5 है। और क्रेटिनाइन रेटियो सीरम मेथड की अगर कैलकुलेट की बात करते हैं तो 10 से 50 होना चाहिए, तो इनका 37.50 है। तो इस तरीके से आप किडनी फंक्शन टेस्ट खुद यानी कि खुद पढ़ सकते हैं डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने से पहले। तो जब भी अगर आप बीमार पड़ते हैं, ऐसे अगर कोई सिम्टम्स लगते हैं तो डॉक्टर आपको यहाँ पर यानी कि पहले ही प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आपको सीबीसी, एलएफटी, केएफटी करवा लेना चाहिए। तो ये अगर आप रिपोर्ट करवाते हैं तो ये आप खुद पढ़ सकते हैं। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से यहाँ पर मैंने यानी कि सीबीएसई, केएफटी और एलएफटी के बारे में पूरी डिटेल से आपको रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप हमारे को एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और इस वीडियो को पूरी तरीके से आप वॉच ज़रूर करें और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।